थोड़ी अकल लो, वो अंबानी परिवार से, थोड़ी अकल लो, करोड़ों का धन है, वैभव है, उसके बाद भी भगवान की भक्ति में हमेशा लगा ही रहते हैं। थोड़ी अकल लो, वो बिरला परिवार से, थोड़ी अकल लो, किसी अच्छे अच्छे आनंद करने वाले विद्वज्जनों से, थोड़ा सा पढ़ लिए, भगवान को नकार दिया। हम नहीं मानते, हम डॉक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम परमात्मा को नहीं मानते। मत मानो, जब बीमार पड़ोगे, एक दिन कुर्सी से नीचे उतरोगे, कोई नहीं पूछेगा, तब कमरे में पड़े रहोगे, कोई नहीं पूछने वाला, तब याद आएगा भगवान कौन सा कर्म दंड किया था, भुगता रहा है, जल्दी से ले जा। तब याद आएगा कि ईश्वर क्या होता है। हम नहीं मानते परमात्मा को, हम नहीं मानते भोलेनाथ को, हम नहीं मानते भगवान को। बस थोड़ी सी अध्ययन कर लिया तो सोचा भगवान है ही नहीं, हम कर रहे हैं वो ही सब करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक बार किसी ने हमको न्यूज चैनल वालों ने बुलाया और बोलते आप साइंस को नहीं मानते? हमने कहा पूरा मानते, पूरा मानते। पर आप तो कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हमने कहा बिल्कुल हम ये कहते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है डॉक्टर इलाज करने जाता है, ऑपरेशन करने जाता है, और जब ऑपरेशन बिगड़ता है तब डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है जो तुरंत निर्णय पलट देता है और कुछ ना कुछ अच्छा कर देता है, ये उसको भी मालूम है। फिर कहा आप साइंस को नहीं मानते? हम मानते। हम कहा नहीं मानते, पर हम साइंस को पूरा कब मानेंगे जब दुनिया में से लोग कहते हैं आज साइंस ने बच्चे पैदा करना चालू करे, आज साइंस ने ये करा, आज साइंस ने वो करा। तो हम जब मानेंगे जब दुनिया में से कोई मरना बंद कर देगा, तब जाने कि साइंस ने कोई बहुत बड़ा काम किया। अब पृथ्वी पे से कोई मर ही नहीं लिया, सब यही है, सब यही। हम मानेंगे, हम नहीं, हमेशा नहीं कहते कि नहीं मान, हम आज भी मानते हैं बहुत कुछ करा। आज साइंस ने बहुत उत्थान करा, बहुत कुछ हमारे मेडिकलों में, हमारी चिकित्सा में बहुत साथ दिया, सब कुछ मानेंगे। पर तुम अगर ईश्वर को नकार दोगे तो हम ये नहीं मानेंगे। ईश्वर को नकारा कि हम नहीं मानेंगे। ईश्वर ईश्वर है, एक दिन उस परमात्मा की शरणागति ग्रहण करना ही पड़ती है। इसलिए निवेदन है खूब पढ़ो, खूब उन्नति करो, खूब बढ़ो मेरे बेटा बेटी, खूब चार चांद लगाएं, पर अपने उस सनातन धर्म को ना भूलें, उस ईश्वर की शरणागति ना भूलें, भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति में अपने सनातन को मत भूलो। दूसरे कहेंगे हमारे साथ चलो, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, देवताओं को मत पूछो, क्यों पानी चढ़ा रहे हो, क्यों भगवान को मना रहे हो। दुनिया के लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सनातन धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ। ईश्वर को पूछना बंद कर दो, भगवान को पूछना बंद कर दो, कथा सत्संग भागवत रामायण गीता बंद कर दो, ये वो चाहते हैं। पर याद रखना अंतिम गति इसी में है, इसी में। झूठी पत्तल खाने दूसरे धर्म में मत जाना, भले अपने धर्म की सूखी रोटी खा लेना, पर दूसरे धर्म में प्रवेश मत करना। सूखी रोटी खा लो, नहीं जाओ, रहो। दिया भभूति मच्छेंद्रनाथ जी ने थोड़ी सी भस्म दे दी, ले पति और पत्नी दोनों खा लेना। पति गुस्से में आ गया, भस्म खाने से, भभूति खाने से क्या बच्चा हो जाएगा, संतान हो जाएगा। भभूति ली पत्नी के हाथ से और खुद ने भी नहीं खाई, पत्नी को भी नहीं खाने दी, और गाय के गोबर में, गाय के ग्वाड़े में, जहां गाय बनती थी उस गौशाला में, उस भभूति को, उस भस्म को फेंक डाल, चले गए। समय बीत गया, बारह साल निकल गए। कितने? जम के बोलो जरा। 12 साल निकल गए। 12 साल के बाद गुरु मच्छेंद्रनाथ उस गांव में फिर आए, और गुरु मच्छेंद्रनाथ जी ने आकर प्रवेश किया। वो महिला दिखी, महिला से पूछा मां तुम्हारे घर में तो अब बेटा आ गया होगा? मां बोली नहीं, मेरे घर संतान नहीं। संतान नहीं? नहीं। क्यों? भस्म दी थी वो नहीं खाई, विश्वास नहीं था। धर्म पत्नी ने, कोई स्त्री ने कहा बाबा मेरे पति ने हाथ में से वो भस्म लेकर, वो भभूति लेकर गाय के ग्वाड़े में गोबर के ऊपर फेंक दी। गाय का गोबर वो खले में पड़ा था, उसी में वो भस्म पड़ी।
मच्छेंद्रनाथ जी ने कहा यह हो ही नहीं सकता कि मैंने भस्म दी हो शिव का नाम लेकर। कोई शंकर का भक्त यदि कोई वचन कह देता है तो शंकर भगवान को उसे पूरा करना पड़ता है, शिव को पूरा करना पड़ता है। और अगर मैंने भस्म दी है तो तुम्हारे घर में तो औलाद होना था, यह हो ही नहीं सकता। 12 साल बाद आया हूं, तुम्हारे यहां औलाद नहीं। गुरु मच्छेंद्रनाथ ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। गुरु मच्छेंद्रनाथ फिर बोले, अलख निरंजन। फिर आवाज लगाई, अलख निरंजन। इतनी देर में गाय के गोबर में से एक बच्चा निकल कर आया, आदेश आदेश आदेश। दौड़कर आया, 12 साल का लड़का था, खड़ा हो गया मच्छेंद्रनाथ जी के चरणों में, प्रणाम किया। पूछ रहा है मैं कौन? शिव योगी गुरु मच्छेंद्रनाथ कहते हैं, तू मेरे शंकर की भस्म से, गाय के गोबर से प्रकट हुआ, आज से तेरा नाम गुरु गोरक्षनाथ होगा। गुरु गोरखनाथ, आज से तेरा नाम गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरक्षनाथ होगा। शिव भक्ति कर, शिव की आराधना कर। जब शंकर तेरे हृदय में प्रवेश कर जाएगा, जो शिव की उपासना से जन्म लेता है, जितनी जितनी माताएं जिनको 8 साल 7 साल 12 साल 14 साल 24 साल 25 साल 30 साल 50 साल के बाद बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से हुए हैं, मेरी जीजियों घबराना नहीं। तुम्हारे गर्भ में इतने सालों के बाद जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकते, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हें औलाद नहीं होगी, उसके बाद भी अगर भोलेनाथ ने तुम्हें संतान दी है, तुम्हारे यहाँ पर 4 लड़कियां थी 3 लड़कियां थी, उसके बाद भी अगर भगवान बेटा दे दिए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। कोई बेटा बेटी एक भी नहीं था, बेटी ने भी अगर जन्म लिया, बेटे ने भी अगर जन्म लिया, और तुम्हारे घर में अगर औलाद ने जन्म लिया है कई सालों के बाद, और शिव के पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर की कथा से, शिव महापुराण की भूमि की रज से, अगर तुम्हारा गर्भ ठहरा है एक लोटे जल से, तो तुम्हारे बच्चे की परवरिश करने की जवाबदारी भी उस शिव की है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। वो शिव की कृपा से मिला, शंकर के। गुरु गोरक्षनाथ प्रकट हो गए। गुरु मत कहा मच्छेंद्रनाथ जी ने, शिव की आराधना। गुरु गोरखनाथ जी ने पूछा कि शिव क्या करते हैं? गुरु मच्छेंद्रनाथ जी ने कहा, जब आप पूर्ण तरह से शंकर ही शंकर की भक्ति में डूबे रहते हो, तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे श्रवण में, तुम्हारी भुकुटी पर, तुम्हारे ब्रह्मांड में स्वयं शिव आकर बैठ जाते हैं, और तुम्हारी वाणी भी शिव की वाणी हो जाती है। फिर उसे कोई झुटला नहीं सकता, कोई झुटला नहीं सकता। सत्यम शिवम सुंदर, वो वाणी से उसको प्राप्त किया जा सकता। महाराज, वक्त और व्यक्ति, इन दोनों को कभी हल्के में मत लेना। हम हमारे पूरे कुबरेश्वर धाम पर जितने भी बच्चे वहां कार्य करते हैं, जितने भी सेवक वहां लगे रहते हैं, चाहे हमारे आशीष जी हों, चाहे कोई संगीत वाले हों, चाहे हमारा साउंड वाले हों, चाहे कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, हम सबको एक बात कहते हैं, वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में मत लें। कब कौन सा व्यक्ति का वक्त बदलेगा और कब तुम्हारा वक्त बदलेगा, और कौन से व्यक्ति से किस वक्त तुम्हें जरूरत पड़ जाए, उस व्यक्ति की कोई भरोसा नहीं। कोई वक्त और व्यक्ति, इनको कभी हल्के में मत। समय सबका पलटता, सबका। जहां इतना उपद्रव मचता था, गिदम जैसे क्षेत्र में लोग आने के लिए डरते थे, कोई इस क्षेत्र में आना पसंद नहीं करता था। नक्सल के कारण आज नक्सल पर कमांड हुआ, आज पूरा गिदम और दंतेवाड़ा क्षेत्र खुलकर जी रहा है। वक्त बदला, वक्त बदला, समय बदलता है, सब कुछ बदलेगा।
तुम्हारे पड़ोस में कहीं घूड़ा भी पड़ा है, कचरा पटकते थे, उस कचरे पटकने वाली जगह पर भी बड़ी बड़ी होटल बन जाती है कभी कभी। तुम्हें स्मरण में आता है तो कचरा घर था, कचरा पटकते थे, ऐसी जगह थी वैसी जगह थी, और वहां बिल्डिंग तो नहीं हुई है। वक्त और व्यक्ति, किसी को हल्के में मत लो। छोटे से छोटा व्यक्ति भी है तो उसको प्रणाम करना चालू करो। कब वो अच्छी जगह पर बैठ जाएगा, कब वो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। कब वक्त पलट जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए याद रखो, वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में लेकर मत चलो। समझ कर चलना, जो वक्त आज है भगवान की कृपा से अच्छा है, इसी को हम खुश होकर जिए, कल का इंतजार ना करें। और दुनिया कल के इंतजार में बैठी, कल के महाराज उसको पुकारो, वो आए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री बोलो बोलो सब बोलो, नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। पीछे वाले भी आवाज आना चाहिए आप लोगों के यहाँ तक। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ये वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर अगर व्यक्ति दिन भर में इस मंत्र का 21 बार, 11 बार, 51 बार और 1 बार भी अगर जप लेता है तो शिव की दृष्टि उस जीव पर पड़ जाती है। उस जीव पर 1000 उसमें यज्ञ का फल इस मंत्र के जप से प्राप्त हो जाता है। जिसके दरवाजे पर यह मंत्र लिखा रहता है, चिपका रहता है, लगा रहता है, उस घर में दुख भी सोच समझ कर प्रवेश करता है, क्योंकि यह घर शंकर का है, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस मंत्र की मूलता है। इसलिए कुबेरेश्वर धाम आने वाले जब कंकर शंकर को बीनते हैं, पूजन करते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर सोते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर रहते हैं, कंकर शंकर की भूमि के बाहर तक नहीं जाते। कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई बुजुर्ग माता पिता ऐसे हैं जो किसी होटल में ठहरना पसंद नहीं करते। कुबेरेश्वर धाम में भले कमरा मिले ना मिले, कमरा मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो हॉल में सो जाएंगे, हॉल में जगह नहीं मिलेगी तो हम रोड पर सो जाएंगे, पर रहेंगे कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर ही, उस भूमि से बाहर नहीं जाएंगे। हमें रहना कितना, 1 दिन 2 दिन उसकी धरा पर रहेंगे, उसके दरवाजे पर आए, उसकी चौखट पर आए। किसी होटल में जाकर रहने पसंद नहीं करते वो, चाहे कुबेरेश्वर धाम के बाहर कितनी भी होटल हो, उसमें रहना ही पसंद नहीं करते। और आपसे भी निवेदन है, बाबा कुबेर भंडारी का आंगन एक बेटी का मायका है, किसी होटल में मत जाओ, आप सीधे कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा में, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर, उस कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आओ। कमरा मिल जाए कुबेरेश्वर धाम में तो रहो, नहीं मिले गद्दा लो, कम्बल लो, सब फ्री मिलता है। कुबेरेश्वर धाम की पार्किंग भी फ्री है, कुबेरेश्वर धाम का भोजन भी फ्री है, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रहना, गद्दा कम्बल सब फ्री है। क्यों टेंशन लेना, आराम से अपनी जिंदगी मस्त अलमस्त। एक आनंद की अनुभूति उसके चरणों में। अलख निरंजन, बोलो बोलो जम के, अलख निरंजन। आदेश गुरु गोरखनाथ भगवान चिल्ला कर कहे, आदेश गुरु मच्छेंद्रनाथ जी ने बुलाकर कहा, शिव को भजो और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगा। क्यों भटकते, किस लिए भटकते? इसलिए इंतजार करना। वक्त और व्यक्ति को हल्का मत समझो। वक्त जो चल रहा है इससे जोरदार कभी नहीं होगा।
खूब खुश होकर जिंदगी जियो, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे का धन दौलत देखकर कभी अपना मन मत डोलाओ, दूसरे की सुंदरता देखकर मन ना डोलाओ, दूसरे का वैभव देखकर अपना मन ना डोलाओ, दूसरे की गाड़ी बंगला देखकर मन ना डोलाओ। भगवान से प्रार्थना करो, जो तूने दिया बहुत अच्छा दिया, बस इतना याद रखना प्रभु, सब देना पर साथ में शांति मन की देना और तृप्ति देना कि इस मन को तृप्त कर सके। ये मन की भूख तो बढ़ती चली जाती। एक कमरे का मकान 2 और बन जाए तो अच्छा, 2 कमरे का हो गया तो अभी भी कह रही 3 कमरे और ऊपर बन जाए तो अच्छा, 3 कमरे मिल गए मालूम पड़े चौथा और बन जाए तो अच्छा। वस्तुओं में सुख ढूंढा, उसमें दुख मिला। कौन सी चीज थी जिसमें सुख मिला तुमको? परमात्मा के नाम के अलावा किसी में सुख नहीं है। कपड़े धोने की मशीन नहीं थी तो मन में झगड़ा कर करके सुनो, कपड़े धोने की मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो। बेचारा पति गया 9,000 10,000 की वॉशिंग मशीन लाया। अब वॉशिंग मशीन में पाउडर डाल, पानी डाल, कपड़ा डाल, फाटक लगा, बटन दबा, 10 मिनट बाद टेंटे बोले तो फिर कपड़ा उसमें से निकाल, धोने वाले में सूखने वाले में डाल, फिर उधर से निकाल, फिर बाहर ले जाके डाल, आखिरी में वॉशिंग मशीन रख तो पूरी साफ करके रख, नहीं तो जाम हो जाएगी। तो इससे तो भाई अपने अपने कमरे से निकले और पछिट के धो दिए, वही अच्छा था। काय की वॉशिंग मशीन आई, प्राण खा गई आधे से ज्यादा, अपने लाइट खाए, पाना खाए, पाउडर खाए। फिर मन में आया भगवान कृपा कर दो, बेटे की शादी कर दो, बहू आ जाएगी, गरम गरम रोटी देगी, सुख देखा था। अब जब से आई है रोज गरबा कर रही है, रोज प्रतिदिन। काल के पंजे से माता बचाओ, और रोज पहले कह रहे थे भगवान बहू दे दो, बस बहू दे दो, गरम रोटी देगी। अब कितनी गरम रोटी दे रही है चीजी, मैं क्या बोलूं, मेरी तो बहू भी नहीं आई अभी यार, आएगी तब मालूम पड़ेगा कितनी गरम दे रही है, वो तो तुमको मालूम पड़ रहा है। अब तुम्हें रोज नवरात्रे में आरती गाना पड़ रहा है, अम्बे तू है जगदम्बे काली। कौन कौन से गांव की है तुम्हारी बहू है, उसी गांव का नाम, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय होगी दम्बाली, हम सब उतारे तेरे घर के सास ससुर पर भीड़ पड़ गई भारी। जब देखो जब मेरे छोरा पे दौड़ के भागे आदि, ओ गीदम वाली, अरे रायपुर वाली, ओ बिलासपुर वाली, हम सब उतारे थे। भारी पड़ रहा। फिर सोचा बाबा अब बहू आ गई, भगवान ऐसी कृपा कर दो मेरी बहू के जापा हो जाए, छोरा छोरी हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, दादी बन के सोने की, बोलो बोलो बोलो, सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाऊं। घर की 2 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, सोने की सीढ़ी चढ़ने जा रही, और घर के बहू बेटा ऐसे उस्ताद, इतनी बड़ी कोई सोने की सीढ़ी नहीं बनाई, कितनी बड़ी बनाई, इतनी सी, और वो भी अंगूठे में फंसा रहे अम्मा के, बांध दो अम्मा के पांव में, बांधो सोने की सीढ़ी। और पूरे गांव में डोंडी पीट दी, रिश्तेदारों में हमने हमारी माता जी को सोने की सीढ़ी चढ़ाई। माता जी स्टेज की सीढ़ी नहीं चढ़ पाई, कहा मतलब की चढ़ाई, मंदिर की ना चढ़ पाई। इसलिए सुख मत देखो, वस्तु में सुख ढूंढोगे दुख मिलेगा। सोचा था अच्छी शादी में बहुत जोरदार कपड़े लूंगी, ऐसा महंगा महंगा चुन्नी बेस लिया, ऐसा बेस लिया, ऐसे ऐसे जेवर लिए, इतने भारी भारी, बड़ा सा ब्यूटी पार्लर बुक करा, उसने 4 घंटे तक निचोड़ दिया ले। और इसके बाद ना जाने ऐसा ऐसा ना जाने क्या क्या बांध बुंधा के, ऐसा तैयारी करके, और ऐसा पिन्हा पुनू के ना जाने कजन के अंदर ऐसा भरा, और इतना लंबा श्रृंगार करके और डेंटिंग पेंटिंग करके स्टेज पे खड़ा कर दिया। इधर से तो लहंगा चुभ रहा, इधर से जेवर, ऊपर से कान अलग पक गए, और ऊपर से पति कह रहा प्रणाम करो प्रणाम। अब वो पति से बोली जितनी बार झुकती हूं उतनी बार तकलीफ होती, तुम कर लो। अब खड़ी ऐसी कैसी, हिले न डूले। सबसे पहला काम उसने एक ही करा, जैसे स्टेज से उतरी, भैया ये लो, भैया ये लो, अरे भैया अपन तो साधारण ही अच्छे हैं, इसलिए जीजी याद रखो जितना परमात्मा ने दिया है उसमें सुख ढूंढो, दूसरी वस्तुओं में सुख कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलेगा। सुख ढूंढना बंद करो,
आज की जो जिंदगी है, आज जैसा जीवन जी रहे हो उसमें सुख देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज जैसी जिंदगी जियो, जितना भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रखो, जितना अच्छा शरीर दिया उसमें संतुष्ट रहो, अपने पास जितना है उतने में संतुष्ट रहो। गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, महल नहीं है कोई बात नहीं, पर दिल तो बड़ा है ना, कोई आए तो भूखा ना जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। स्माइल देकर जियो, खुश होकर जियो, ये जिंदगी का सुख है। रो रो कर जिंदगी मत जियो, अपने जीवन को आनंदित जीने का प्रयास करो, जो शिव ने सिखाया है, सत्यम शिवम सुंदरम की जिंदगी जियो। गुरु गोरखनाथ जी को ज्ञानोपदेश दिया, आगे वर्णन आया, माँ पार्वती जगत जननी, भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रकट हुए हैं। जोरदार ताली बजाएं, भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं आनंद के साथ। बोल गणेश जी महाराज की। गणपति बब्बा, गणपति बब्बा, गणपति बब्बा। एक लड्डू छोटा सा, एक लड्डू छोटा सा, एक लड्डू छोटा सा, एक लड्डू छोटा सा। आरती प्रारंभ हो रही। आगामी कथा आप सभी को ज्ञात है, 17 से 21 तारीख तक जिला दुर्ग में नकपुरा पंचायत ग्राम में कथा होगी, 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय। 24 से 28 दिसंबर तक मीरा भयंदर मुंबई में शिव महापुराण की कथा होगी 5 दिवसीय। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक 2026 में पहली कथा जनवरी के महीने की 2026 की 4 से 10 जनवरी सूरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।